नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे थे संसद के अंदर कुछ शब्दों को बैन करने को लेकर, अब इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बवाल पर मीडिया के सामने आके सफाई दी है कि किसी भी शब्द को संसद में बैन नहीं किया जा रहा। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसी भी सदस्य को बोलने का पूरी तरह से अधिकार है और इसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन सदन के अंदर मर्यादित चर्चा ही होनी चाहिए। दरअसल देश की संसद के दोनों सदनों में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सूची एक जारी की गई, जिसे लेकर बवाल पूरे देश में खड़ा हुआ। लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये एक लंबी लिस्ट जारी की गई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इसी बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले पर सफाई पेश करते हुए कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखा है। लोकसभा की एक प्रक्रिया है जो साल 1959 से चली आ रही है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में जब भी संसद में कोई संवाद होता है, उस दौरान कुछ सदस्य किसी चर्चा के दौरान जब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पीठासीन अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं जो इन शब्दों को असंसदीय घोषित करते हैं। हम उनका संकलन करते हैं और अब पहली इसकी किताब निकाली जाती थी, लेकिन कागज का उपयोग कम हो, उसका उपयोग ना किया जाए, इसलिए इस बार इन शब्दों की लिस्ट को ऑनलाइन निकाला गया है, जबकि कागज के रूप में नहीं निकाला गया। लोकसभा स्पीकर ने आगे ये भी बताया कि ये बताना जरूरी है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ी न्यूज है, किसी शब्द को बैन नहीं किया जा रहा संसद से। और निशाना साधते हुए विपक्ष पर उन्होंने ये कहा कि 1100 पन्नों की जो डिक्शनरी है, अगर उसको विपक्ष पढ़ लेता, अगर इसको पूरी तरह से पढ़ा जाता तो ये गलत फहमियां उनको नहीं होती। साल 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009 में भी संकलन निकाला गया है और साल 2010 के बाद हर साल इस संकलन को निकाला जाता है। लेकिन इस साल कागज का कम इस्तेमाल हो, इसलिए हमने इस संकलन को ऑनलाइन निकालने का काम किया है। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने संसदीय शब्द यानी अब पार्लियामेंट के जो वर्ड्स हैं 2021 के तहत ऐसे शब्दों की सूची निकाली थी और लोकसभा और राज्यसभा समेत राज्यों के जो विधानमंडल रहते हैं उसमें इन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया था। इस सूची में शामिल शब्दों को संसदीय अभिव्यक्ति की लिस्ट में डाला गया, जिसके तहत दोनों सदनों में कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले जो सांसद है चर्चा के दौरान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू, इस तरह के तमाम ऐसे शब्द थे। इसी पर सफाई देते हुए ओम बिरला ने बताया कि ऐसे शब्दों को बैन नहीं किया गया, बल्कि जब ये संसद की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल हुए तो इन शब्दों को हटाया गया है। तो ये एक बड़ी न्यूज है, बैन नहीं किया गया, हटाया गया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी आगे कहा कि जिन शब्दों को हटाया गया वह विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी संसद में उपयोग में लाए गए। तो फिर विपक्ष का केवल यह कहना कि ऐसे शब्द जो उनकी तरफ से इस्तेमाल हुए उनको चयन करके हटाया गया, ये पूरी तरह से गलत है और इस तरह के शब्द प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि उनको हटाया गया है जिन पर आपत्ति पहले भी हुई है। इस मामले पर सरकार के सूत्रों की तरफ से भी कहा गया कि ये सूची कोई नया सुझाव नहीं है, बल्कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधान सभाओं में पहले भी इस तरह के शब्द हटाए गए हैं और जो राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनकी संसद में भी इस तरह की सूची जो है वो आती है और ऐसे शब्दों को हटाया जाता है। और जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय भी अधिकतर शब्दों को असंसदीय माना जाता था और पुस्तिका के रूप में शब्दों का संकलन ये जो है ये निकाला जाता है। ये कोई सुझाव नहीं है, सरकारी कोई आदेश नहीं है। दरअसल ये संकलन आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया था। कांग्रेस ने तंज कसते हुए केंद्र सरकार के लिए कहा था कि आज वो कह रहे हैं कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, कल कहेंगे कि संसद में भगवा पोशाक पहन कर आओ। तो इस तरह के तंज कसे गए थे और ये भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया कि सरकार अब दूसरा गणतंत्र बनाने की ताक में है। और कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे बात की जाए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट किए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि देश की संसद में अगर आज़ादी के बाद से ही, जैसा 1954 का जिक्र किया गया ओम बिरला की तरफ से, ऐसा संकलन जारी होता है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो एक लंबे समय तक सत्ता में रही है, उन्होंने ऐसे शब्दों को कई बार हटाया होगा। लेकिन उसके बावजूद देश की जनता को विपक्ष की तरफ से यहां किस तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बात की जाए अगर आज़ादी के बाद से, तो सबसे ज़्यादा समय तक कोई पार्टी सत्ता में रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो मेजॉरिटी की बात हो या फिर गठबंधन की बात हो, वो कांग्रेस पार्टी रही है। देश की संसद में अब तक कांग्रेस पार्टी के इतने एमपीज, इतने सांसद रह चुके हैं, वो भली भांति जानती है। लेकिन फिर भी उनके रहते हुए हर साल शब्दों को हटाया गया। लेकिन अब यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का बर्ताव कर रही है कि संसद के नियम कानून को वो भली भांति जानते हुए भी सिर्फ दिखावा करके हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही है और लोगों को गुमराह करना चाहती है, और कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस की तरफ से जिनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है, सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी, उन्होंने भी इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि नए भारत के लिए नया शब्दकोश। तो यहां सवाल यह बनता है कि अगर आप अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, अगर संसद की जो रेगुलर प्रैक्टिस है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल यहां खड़े करता है कि क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा इंटेलिजेंट कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसा इंटेलिजेंट उम्मीदवार नहीं है। और इसी के पीछे एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस, जो आज पतन कांग्रेस का हो रहा है, क्योंकि मात्र एक परिवार के गुण जो लोग गाते हैं उनको ही इस पार्टी में सम्मान और ओहदा मिलता है, ऐसा हमने कई बार देखा है। और इसी मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जब यह कहा गया कि विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई इस्तेमाल किए गए शब्दों को हटाया गया है इस संकलन के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यहां पर विपक्ष को पिक एंड चूज वाली जो राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस समय ये मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर संसद में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, और विपक्षी पार्टियां जो हैं इस सत्र में एनडीए सरकार को घेरने के लिए मुद्दे अपने लिए इकट्ठे कर रही हैं। कुछ दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, और अब जब संसद दोबारा खुलेगी तो विपक्ष को यहां पर मुद्दे चाहिए, और इसीलिए जो भी देश में इस समय केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जा रहा है, इसमें तो संसद सचिवालय की तरफ से यह सूची जारी की गई, जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस है संसद के इतिहास में। 1954 से लगातार ऐसा होता आया है, और कांग्रेस ने भी कई मर्तबा कई ऐसे शब्द होंगे जब उन्होंने विपक्ष पार्टियों के उन शब्दों को हटाया होगा। तो अब यहां पर जब केंद्र सरकार द्वारा इन शब्दों की सूची जारी की गई, तो यहां पर कांग्रेस को उनसे क्यों दिक्कत है, और देश को किस तरह से गुमराह करने का प्रयास यहां किया जा रहा है कि इन शब्दों को जो है बैन किया गया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद आज सामने आकर के उन्होंने ये सफाई पेश की सबके सामने कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है, बस आप जो भी संसद में बोलते हैं आप मर्यादित होकर बोलिए। तो ये आज की एक बड़ी खबर जिसको लेकर के विपक्ष की पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, उस पर अब सच खुल करके सामने आ गया है। ओम बिरला ने आकर के पूरी सफाई जो है देश के सामने रखी है। तो अब यहां पर आपके जो भी इस मुद्दे को लेकर के विचार हैं, जो भी आप राय रखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।